दुनिया में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी सुख पाने के लिए कर्म करता है। क्यों भाई, आप जो कुछ भी करते हैं किस लिए? सुख पाने के लिए। ये मानव जीवन की स्थिति है, सुखम में भूयात दुखम में ना भूयात। सुख पाने के लिए कर्म करता है। कोई भी कर्म करता है तो उसमें वो सुख की कल्पना करता है। अच्छा, मान लो यहां कथा भी सुनने अगर आप आते हैं तो क्यों? कि हमें कुछ सुखानुभूति हो, आनंद का अनुभव हो। तो सुख पाने के लिए कर्म करता है, ये उसकी स्थिति है। अच्छा, अब यहां प्रश्न बड़ा अटपटा है। विंदेत भूयस्तत एव दुखम। सुख पाना चाहता है और सुख मिलता नहीं है, और दुख चाहता नहीं है, दुख मिल जाता है। विंदेत भूयस्तत एव दुखम, और दुख चाहता नहीं है। तो अब यहां हम किस पर उंगली उठाएंगे? या तो हमको यह कहना पड़ेगा कि सिद्धांत गलत है, और अगर सिद्धांत गलत है तो ये कहना तो वेद का अनादर हो जाएगा। तो सिद्धांत पहले समझ लो, उदाहरण बाद में दे रहे हैं। सिद्धांत क्या कह रहा है? जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस कर करही तो सो तस फल चाखा। तो कर्म तो आपने सुख पाने के लिए किया। अब जितना हम बढ़ाएंगे उतना आप उलझ जाएंगे। हम उलझने के लिए हम नहीं आए। हमारा काम तो आपको सुलझाना है। अब सरल बात कहेंगे तो आप समझ जाएंगे, सुलझ भी जाएगी बात। आपने बेटे को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। क्यों? बोलो ना। सुख दे। अच्छा, वो गाली दे रहा है, इसमें हमारी गलती तो कहीं नहीं है। आपने कोई खेत में बीज बोया, क्यों? बोले सुख दे। अच्छा हाँ, अब उसमें ओले पड़ गए, तो ये गलती हमारी तो नहीं है। किसकी गलती होनी चाहिए? आप बोल दो ना, भगवान की। अब यहां तो नहीं बोलोगे, वैसे तो यही बोलते हो। मानी कोई काम अगर तुम्हारे अनुकूल नहीं हुआ तो यही बोलेंगे आप, लेकिन ये उत्तर नहीं हुआ। तो जब कर्म सुख के लिए किया गया तो परिणाम दुख कैसे हो गया? गलती कहां है, फॉल्ट कहां हो गया, ये समझो। ये मैत्रेय जी ने बताया। आज की कथा का सबसे अहम विषय यही है कि हम जो भी कर्म करते हैं सुख पाने के लिए करते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है और दुख हम चाहते नहीं है। अब वो दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। तो कैसे आ गया वो? कहां से गलती हो गई? एक जगह हो गई। अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्य से। कर्म करने के बाद ये प्राणी अपने को कर्म का कर्ता मान लेता है, और कर्तृत्वाभिमान आना ही सुख के कर्म को दुख में परिणत कर देता है। कर्तृत्वाभिमान परेशान कर रहा है, तो ये अपने को कर्ता मान लेता है। अब ये भी समझ में नहीं आया आपके? फिर मेरी तरफ अच्छा देख लो।
देखने में बिल्कुल समझ में आएगा, मेरी जिम्मेदारी है। आप नजर मत हिलाना, एक पल में समझ जाओगे कि ये कर्तापन क्या है। जैसे कोई काम अगर बन गया तो ये आपके स्वभाव में है कि आप तुरंत ऐसे बोलते हैं, हम ही, और हम ना होते तो कभी हो ही नहीं सकता था हम, और अगर बिगड़ जाए तो भगवान की, अब जैसी भगवान की, मानी बने तो हमारी मर्जी और बिगड़े तो भगवान। यही इस जीव के अंदर कमी हो गई है। कोई काम बने तो हमने बनाया और बिगड़ जाए तो भगवान। यही गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक नहीं है।